ओके, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने देखा था, ठीक है ना। और भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, हम उनको भी देखते हैं। उसमें से एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड या फेमस स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, हम बोलते हैं उसको व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है, समझ रहे हैं। नाउ इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, क्या होता है उसी को देखना है। देखिए, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो पहले तो ये बोला जाता है कि ये इस तरीके का अरेंजमेंट है कि इसके 4 टर्मिनल होते हैं। ड्रॉ करते हैं। हाँ, अगर हम इस टर्मिनल को से ए मानते हैं, हाँ इसको जो भी है, चलिए इसी को बी मान लेते हैं, बी मानते हैं, इसको हम लोग सी मानते हैं और इसको हम लोग डी मानते हैं। ये अगर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ये 4 रेजिस्टेंस है। तो देखिए, ये तो कॉम्बिनेशन है। क्या करते हैं कि इसके 2 टर्मिनल से हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है। एंड 2 टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आप के लिए बस इतना सा है ना कि करंट बस पास होगा तो वो बता देगा। हम इसको जॉकी जे बोलते हैं, या टच है, ठीक है, कनेक्टेड है। इससे जो आई जी होता है वो आपका 0 होना चाहिए। हाँ, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, या हम बोलें कि इसी के लिए गैल्वेनोमीटर बस लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसी अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर हम लोग बात करें ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ 4 टर्मिनल नेटवर्क। बिल्कुल 4 टर्मिनल है, ए बी सी डी, जिसमें से 2 आर कनेक्टेड विथ बैटरी। हाँ, एंड remaining 2 are connected with galvanometer। जी, है ना। अब देखिए क्या होता है, हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इन बैलेंस कंडीशन। हाँ जी, यही चीज है। इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है कि Ig की वैल्यू आपका 0 आएगा। हाँ जी, दैट इज हम लोग बोल रहे हैं कि नो करंट passes through, हाँ, galvanometer, right? That is, हाँ, C और D का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। ये है हमारा बैलेंस कंडीशन की रिक्वायरमेंट। ना देखिए,
अब कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा और कैसे पता करा जाएगा, ये तो इसकी बेसिक बात है कि 4 टर्मिनल होते हैं, 2 से बैटरी कनेक्ट करते हैं, 2 से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और इस सिचुएशन में ये चीज होती है ना। अब देखिए बात अगर ऐसा है कि इससे करंट आपका आई जा रहा है तो आप पे तो आएगा भी आई, मतलब इंटर आई कर रहा है तो एग्जिट भी आई है, राइट। ना देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि इधर I1 जा रहा है, ठीक है, इधर आपका I2 जा रहा है, तो ध्यान से ये IG तो आपका 0 है ना, तो ये R में कोई इधर करंट जा ही नहीं रहा है, तो ये I1 इधर ही जाएगा और ये I2 कोई शेयरिंग नहीं है तो वो इधर चला जाएगा, बिल्कुल। और IG हमारा क्या है 0 ना। फ्रॉम लूप देखते हैं कौन सा है, ACBDA, ये जो लूप हमें दिख रहा है ये। अब देखिए A से C जाएं और A से D जाएं तो C और D बराबर है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि VA माइनस VC बराबर VA माइनस आपका VD है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि VC और VD बराबर है, हाँ जी बिल्कुल, यही इसका मतलब है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो रजिस्टर के थ्रू करंट जाएगा, इस नेटवर्क या इस ब्रांच के थ्रू करंट जाएगा या गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं और हम ऐसा लिख सकते हैं ना, VA माइनस VB प्लस माइनस I1 R1, हाँ जी, और इधर से I2 R2, यस ना। फिर चलिए यहां से C से B और D से B भी, एंड अगर मैं लिखूं कि VC माइनस VB और VD माइनस VB भी बराबर होगा, तो ये आपका प्लस माइनस अगर आप लिखोगे, देखिए तो ये I1 और R3 और ये प्लस माइनस I2 एंड R4, बिल्कुल है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इतना ड्रॉप होता है, तो ये आ गया आपका I1 R3 इक्वल्स टू I2 R4, बिल्कुल, हाँ जी। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो गया। हाँ जी, I1 R1 बाई I1 R3 इक्वल्स टू I2 R2 बाई I2 R4, हाँ, चाहे I1 कैंसिल ही कर डालिए, हाँ, I2 कैंसिल हो गया, और ये इसकी कंडीशन है, हाँ जी ना। ये ध्यान से R1 R3 का रेशियो और R2 R4 का रेशियो, या हम इस चीज को इस तरीके से भी लिख लेते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप ना ऐसा लिख लो, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, हम इसको बोलते हैं रेशियो आर्म। ये इसका R1 बाई R2 और R3 बाई R4 बराबर आएगा, ध्यान रखने के लिए, नहीं तो हम ऐसे करते हैं, आमने सामने का प्रोडक्ट लिख दो ऐसे, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज यही होता है इन बैलेंस कंडीशन। दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड। हाँ, अगर इसका प्रोडक्ट आमने सामने का ये ऐसा सब एक ही चीज है, बट हम लोग ध्यान रखते हैं इसी चीज को ज्यादा यूज करते हैं। आमने सामने का प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो इस कंडीशन में ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है तो इस नेटवर्क से कोई करंट नहीं जाएगा, एंड उसकी रिक्वायरमेंट जो है, कंडीशन जो है दिस, राइट। नाउ अगर इससे करंट नहीं गया
हटा दीजिए इसको, तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज, हाँ, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल, बहुत सिंपल, राइट। तो ये सॉल्व हो जाएगा ना। इसकी कुछ और, ये तो कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन या जो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो इससे रिलेटेड एक दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये क्या, कि बोलते हैं कि वंस ब्रिज एक बार बैलेंस है, मतलब ये कंडीशन में है, या बोल सकते हो इस कंडीशन में है, तो हम बैटरी का कनेक्शन हटा के और इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें, एंड जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उससे हम बैटरी कनेक्ट कर दें सी और डी से, तो भी ये ब्रिज बैलेंस ही रहेगा, मतलब ऐसा सेम ही बात है। क्या बोल रहे हैं, वंस ब्रिज इज इन बैलेंस condition, then it will remain in balance condition even after, हाँ जी, क्या, interchanging the position of battery and what, galvanometer, है ना। It will remain in balance condition even after interchanging the position of battery and galvanometer, है ना। ये ऐसा रहता है, इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन रिक्वायरमेंट ये है, हम ऐसा रहता है, हाँ, रेशियो आर्म्स बोल देते हैं ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। देखिए, पहला बात तो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इतना ही दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि हमें एक बड़े नेटवर्क में भी ये इतना पोर्शन दिख जाए। देखिए, चलिए एक दो इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, हाँ जी, हाँ, या इसी चीज को हमसे और भी घुमा के पूछ सकते हैं, क्या, कि अगर मैं इससे इस तरीके से कनेक्ट कर दे रहा हूं, चलिए मैं 40 वोल्ट ले लेता हूं, या कुछ भी ले सकते हैं,
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 60 वोल्ट, हाँ है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग और भी आगे बोल सकते हैं, फाइंड, ऑल्सो फाइंड करंट थ्रू 6 ohm, 8 ohm and 10 ohm रजिस्टर। मतलब इससे पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, तो इतना बता दीजिएगा तो बाकी ऑटोमेटिकली आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कि आप इसको पहले समझना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या कैसे पता चलेगा। ये तो जो पहला डायग्राम था उसके जैसा है नहीं, ध्यान से हमारा क्या होता है वो देखो, ए बी, तो देखिए ये जो है ये सब ए है, नॉर्मल वायर ए ही है, तो इसको बी लिख रखा है, इसको सी और इसको मैं डी लिख देता हूं। ये रहा आपका सी और ये रहा आपका डी, हाँ लिख दीजिए। तो ए से सी के बीच में 3 ओम, बिल्कुल। ए से डी के बीच में 6 ओम। थोड़ा सा ना हम लोग ऐसे करके 2-4 डायग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बाद में तो वैसे ही भी देख के बता सकते हैं। सी से बी के बीच में आपका 5 ओम है, एंड डी से बी के बीच में आपका 10 ओम है। हाँ, सी से डी आपका 8 ओम है। ना अब इससे जो भी आपको दे रखा था आप इसको समझ जाइए, एक है ना 4 टर्मिनल, तो आप देखो आमने सामने 3 × 10 = 6 × 5, हाँ जी ठीक है। ये अगर R1 मान रहे हैं, ये हम अगर R2 मान रहे हैं, ये अगर हम R3 मान रहे हैं, ये अगर हम लोग R4 मान रहे हैं, तो R1 R4 = R2 R3 है, हाँ तो ब्रिज बैलेंस है ना। दैट इज आपका काम ये हो गया कि आई जो 8 ओम का है ना, या हम इसको आई लिखें या आई क्या लिख दें, 8 ही लिख देता हूं, I8 जो है वो 0, बिल्कुल। नाउ I8 0 हो गया, तो ये इससे कोई करंट नहीं है, इससे कोई करंट नहीं है, सॉरी, हाँ जी कनेक्शन कट ना। अब तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों भी सीरीज में हो गए, हाँ तो ये 8 और ये 16, हाँ जी ये दोनों मिला के आपका आ गए ऊपर में 8 है ना, 3 + 5, और एक नीचे में जो आ रहा है वो है आपका 16, 6 + 10 16, A एंड B, हाँ ना। R1 R2 इसको मानते हुए आप लिख दीजिए, RAB लिखेंगे तो वो आ जाएगा 8 × 16/8 + 16, हो गया है ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 × 16 जो भी है 24 आ रहा है, ये 3 आ गया, 16/3 हो, कोई बात नहीं, हाँ ना। अगर आपको करंट लिखना है बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये अगर इसको लिखना है, देखिए अगर मान लो ये आपका से I1 है, ये I2 है, तो आप 8 ओम वाला तो हम बता ही दिए, 6 ओम और 10 ओम वाला, 6 ओम और 10 ओम वाला सेम ही है, हाँ
आप लिख सकते हो। I2 की वैल्यू मैं लिख दूं, ये रहा I2। तो I2 अगर लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। कितना आएगा E/R, तो वो आ रहा है 60/60। बिल्कुल, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। यस ना, मेनली देखिए हमें पहचानना इस तरीके से है, ये है, आप इसको हटा दो बीच वाले को और सॉल्व करेंगे ना। देखो ये तो है कि टिपिकली नहीं दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा समझ के बना दिए। दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल और केवल व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिया रहे। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग इससे रिलेटेड लिखते हैं। ऐसा है, हाँ जी ना। अब अपने को जो निकालना है लिखते हैं, फाइंड द करंट थ्रू समझ चुके हैं, 6 से सेम आएगा। चलिए मैं लिखता हूं 3, 6 एंड 16, 3, 6 एंड 16 ओम रजिस्टर। हाँ जी, हाँ, अगर मैं इसको जो भी लिखे I1 I2 तो अभी नहीं लिखना चाह रहे हैं, है ना। अब देखो मेरा बोलने का पर्पस ये है, मतलब ये है कि अब इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके और इसके बीच में तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो ये आपका ऐसे ही काम करेगा। मतलब मैं इसको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये यहां से यहां तक तो ये 30 और ये आपका 30, समझ रहे हैं। तो अगर ये 30 और ये 30 है, मतलब ये वाला आपका 0 हो चुका है, ये आपका I8 जो है वो 0। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 10 30 आ रहा है। ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि 3 × 10 आमने सामने और 6 × 5, हाँ ना, इसको हटा दीजिए। हाँ जी, अब देखिए, अब मैं इसको और बेटर करता हूं। ये दोनों सीरीज में 6 और 10 16 और 16, हाँ ठीक है।
और फिर ये 8। तो देखो पहले मैं अब इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, वो काम हो गया। अब आप इस पे आ जाइए। हाँ जी, तो ये आपका जो है डायग्राम देख लीजिए। तो ये एक तो ऊपर में आपका 8 आ गया, और ये 16 और 16 मिला के ये भी 8 ही आएंगे। ठीक है, जो भी है हम इसको R डैश लिख रहे हैं, है ना, ये R डैश जो है, तो ये आ जाएगा R डैश की वैल्यू 8 ना, इसी से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये दोनों ध्यान दीजिए, ये और ये टर्मिनल एक है। हाँ बिल्कुल, ये तीनों पैरेलल में है। तो मैं अगर ये वाला 1 ओम नहीं दिया रहता ना, तो मैं तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिख देता। बट सिंस अभी भी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेसी बोलो या जो बचा हुआ है वो ये है 60 वोल्ट और 1 ओम। नाउ इन दोनों को भी अब सिंप्लीफाई कर दो, 8/2 दैट इज की R इक्विवेलेंट हो गया। हाँ है ना, R इक्विवेलेंट। तो ये आ गया 4 ओम, 4 और 1 5। तो टोटल करंट हम लोग लिख लेते हैं, लिखते हैं राइट। सो हाँ जी, तो ये 4 ओम और एक ये आ गया, आएगा ना। तो अगर डायग्राम भी बनाओगे तो आई होप कि अब तो इतना समझ में आ जाएगा कि ये 4 ओम एक चल रहा है और ये एक, अगर चाहें तो हम इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये 1 ओम और ये 60 वोल्ट, बैटरी के आगे पीछे कुछ भी। नाउ आई की वैल्यू लिख लीजिए, I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R। हाँ जी, 60/4 + 1 दैट इज 12 एम्पियर। हाँ जी, ना 12 एम्पियर ऑफ कोर्स इससे जाएगा, आधा आधा इससे, I/2 मतलब 4 एम्पियर। हाँ बिल्कुल पता है, ये दोनों का मिला के 4 एम्पियर होगा, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं। ये दोनों का मिला के जो आएगा वो I/2 आएगा, और ये अकेले I/2 आएगा। हाँ ना, ये दोनों भी बराबर बराबर होंगे, समझ रहे हैं? आप लिख दो 2 एम्पियर। हाँ जी, यहां भी I/4 जो भी होगा /2। हाँ बिल्कुल आ गया ना। आगे भी इसका एप्लीकेशन रहेगा, कुछ और भी हमारे पास सर्किट है ना, उसको भी लिखते हैं।